नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुज श्रीवास्तव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत रविवार को पहुंचे बिलासपुर और वरिष्ठ स्वयंसेवक स्वर्गीय काशीनाथ गोरे की स्मारिका का किया विमोचन। छत्तीसगढ़ भाजपा के दिग्गज नेताओं ने कार्यक्रम में की शिरकत। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने दंतेवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राहत शिविरों का जायजा लेते हुए बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मंदिर पुजारी की हत्या की गुत्थी को बिलासपुर पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर सुलझाया। चौंकाने वाला किया खुलासा। पुलिस ने बताया कि प्रेम संबंध के चलते हुई पुजारी की हत्या। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत रविवार को बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ स्वयंसेवक स्वर्गीय काशीनाथ गोरे की स्मारिका का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अध्यक्षता की और अपने संबोधन में गोरे को एक आदर्श व्यक्ति बताते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। रमन सिंह ने स्मृतियों को ताजा करते हुए बताया कि जब उन्होंने कवर्धा में वकालत शुरू की थी, तब उनकी मुलाकात गोरे से हुई थी। उनके मार्गदर्शन पर गरीब बस्तियों में सेवा प्रकलन शुरू किया गया था और वे हर शनिवार देवार पारा जाकर लोगों की सेवा करते थे। इसी कारण उन्हें शनिचर डॉक्टर के नाम से भी जाना जाने लगा था। इस अवसर पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भावुक स्वर में कहा कि वे कई बार बिलासपुर आए हैं और हर बार काशीनाथ गोरे की उपस्थिति रहती थी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, रामविचार नेताम, विधायक धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, भावना बोहरा, धर्मजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में मंत्री, विधायक और संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वयंसेवक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्व काशीनाथ जी गोरे अनौपचारिक संवाद के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सही दिशा में कार्य न दशांतरम। ये जो जीवन के उतार चढ़ाव में उत्साह कम ज्यादा होते रहता है, क्षमता कम ज्यादा होती रहती है, बिना उसका कोई परिणाम लिए। अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतरम सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपाव इव उत्तम। रत्नदीपाव उत्तम। रत्नदीप के समान जो उत्तम लोग होते हैं समाज में, वो इस प्रकार निरलस वृत्ति से, निस्वार्थ वृत्ति से वो करते रहते हैं बिना इन सब बातों के। और ऐसे उत्तम लोग, उसका 1% है स्वयंसेवक। डॉक्टर साहब ने जो कही है बात, गुरु जी ने भी, गुरु जी का तो एक पूरा बौद्धिक वर्ग इस बात पर है, मैं एक साधारण स्वयंसेवक हूं। तो कार्यकर्ताओं के परिचय में, बैठक में किसी ने अपना अपना दायित्व बताते हैं। लोग एक स्वयंसेवक खड़े होकर उन्होंने कहा मेरा कोई दायित्व नहीं है, मैं एक साधारण स्वयंसेवक। तो बौद्धिक वर्ग में गुरु जी ने कहा कि संघ में सबसे महत्व का दायित्व है साधारण स्वयंसेवक। और फिर उन्होंने उसका दायित्व निर्वाह कैसे करना, इसके बारे में पूरा विवरण किया। तो कहते हैं कि अपने आप को ठीक रखने के लिए रोज शाखा में जाना, शाखा के 23 घंटे में 1 घंटे में जो सीखते हैं वो 24 घंटा अपने जीवन में अभिव्यक्त करना, अपना संपर्क बढ़ाना और संपर्क में आए प्रत्येक की अपनी पूरी शक्ति लगाकर जो कुछ सेवा कर सकते हैं वो सेवा करते रहना, ये स्वयंसेवक का काम है। और संघ उसी पर चलता है। और लोगों से बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, अलौकिक नहीं हुए, महापुरुष नहीं बने। इसलिए स्वयंसेवकों ने सोचा डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत आगे नहीं है, 2 कदम 3 कदम 5 कदम,
हम प्रयास करेंगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे। उन्होंने प्रयास किया, 5 कदम आगे, उनकी पंक्ति में जाके देखते हैं तो डॉक्टर साहब और 5 कदम आगे और आगे गए। ऐसा करते 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 डॉक्टर हेडगेवार उनको 10,000 कदम आगे लेके आए। ये नहीं करते तो आगे संघ चलता ही नहीं, उनके बाद समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या है? ऐसे लोगों के 2 कदम 5 कदम आगे रहते, उनमें उनके जैसे बनकर ही ये सारा हौसला उनमें पैदा करने वाले ऐसे स्वयंसेवक डॉक्टर साहब के करने से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उत्पन्न होते। तेजोमय प्रतिबिंब तुम्हारे स्वयं सिद्ध अगणित निकले। कई अब तो चर्चा हो रही है, 100 साल हो गए, संघ बड़ा भी बन गया, समाज का विश्वास भी है, तो कई प्रकार की चर्चाएं होती है। लेकिन आखिर यहां तक संघ आया, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, संघ को बढ़ाने वाले संघ के स्वयंसेवक हैं और हर हालत में उसको बढ़ाकर ही रखेंगे, ये उनका प्रण है। तो सब बाधाओं के बावजूद, विपरीतताओं के बावजूद स्वयंसेवकों ने संघ को बढ़ाया। लेकिन संघ को बढ़ाया ने क्या किया? उन्होंने अपने संपर्क को बढ़ाया। सब अपने हैं इसलिए संपर्क, क्योंकि संघ का मूल स्वरूप तो वही है। संपूर्ण हिंदू समाज में जो सुप्त या जागृत अपनापन है वो है। हिंदू समाज के अनेक वर्ग आज रास्ते पर एक दूसरे के सामने खड़े होकर सिर फोड़ने की बात करते तो भी वो अपनेपन है, वो गया नहीं है। ये जिसको दिखता है वो स्वयंसेवक है। उस अपनेपन को वो जरा और जागरूक करता है। फूंक मार मार कर जैसे अग्नि चेताया जाता है, वैसे अपने अपनेपन की फूंक मार मार कर उस अपनेपन के अग्नि को बढ़ाता है। प्रेम देकर प्रेम उत्पन्न करता है, उससे शक्ति बनती है। ये सात्विक शक्ति है, ये कल्याणकारी शक्ति है। उसका आधार शुद्ध सात्विक प्रेम है और वो आचरण करने वाले स्वयंसेवक है। ये भाषण सुन के कोई ऐसा होता नहीं है। लेकिन कभी एक आदर्श रूप से गृहस्थ भी थे, एक आदर्श स्वयंसेवक भी थे, एक आदर्श शासकीय सेवक भी थे, एक आदर्श पुत्र भी थे और एक आदर्श समाज के समन्वय की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण थी काशीराम जी की थी, जिसमें हर व्यक्ति ऐसा समझता था उनको कि काशीराम जी मेरे अपने हैं। कोई पद में ना रहते हुए भी उनके घर जो लोगों का तांता लगा रहता था, अपनी समस्याओं को लेकर जाना, अपनी बातों को, उलझे हुए बातों को सुलझाना, वो चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी संगठन का हो, कहीं से जुड़ा हो, काशीनाथ जी से इससे मतलब नहीं है। उनके दरवाजे में आया तो उसका समाधान होना चाहिए, ये उनकी प्रवृत्ति रही है और जीवन भर ये करते रहे। आजीवन अपने घर में बैठ के एक ऐसा समन्वय, हम लोग ये सोचते थे कि बिलासपुर संभाग में काशीराम जी हैं तो बड़ी सी बड़ी घटना हो जाए, तो ये बोलते थे काशीराम जी हैं। काशीनाथ जी की स्मृति में पत्रिका का विमोचन हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक अवसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और 100वें वर्ष के पूरे राष्ट्रव्यापी यात्रा के दौरान यह ऐतिहासिक अवसर हमें मिला है जब उनके मार्गदर्शन में संघ की विचारधारा, संगठनात्मक शक्ति और राष्ट्रगति के प्रति समर्पण की धारा आज प्रखर होगी। उनकी उपस्थिति से निश्चित रूप से हम सब अभिभूत हैं। आज यह अवसर हम सब के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि लोक हितकारी काशीनाथ गोरे जी के पावन स्मृति में इस पत्रिका का विमोचन आज यहाँ पे होगा। मुझे लगता है कि ये अवसर एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का है जिन्होंने अपना एक एक पल, एक एक दिन, एक एक क्षण समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया। भरोसा छत्तीसगढ़ और संयुक्त मध्य प्रदेश में लोगों के मन में एक विश्वास उनके प्रति जागृत रहा और ये विश्वास उनके 24 घंटे की काम और सतत परिश्रम की वजह से रहा। उनके पूरा परिवार
मुझे लगता है कि वो खुद अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहे। उनके पिताजी से उनको प्रेरणा मिली, स्वर्गीय अन्ना गोरे जी से मिली। उन्होंने इस पूरे जीवन संघर्ष के साथ उनके पिताजी ने भी काम किया। मुझे लगता है कि जो कुल परंपरा इनकी रही है, चाहे उनके चाचा जी रहें, उनके परिवार के अन्य सदस्य रहें, सब ने समर्पित भाव से जीवन जिया। स्वयं काशीनाथ जी एफसीआई में कार्य करते रहे और वहाँ भी जिस जगह वो काम कर रहे थे, एफसीआई में अपने दायित्व के प्रति जो बोध था और उनके साथ काम किए हुए अधिकारी कर्मचारियों से यदि बात सुनी जाए, उनका जो सम्मान, उस जगह में काम करने के लिए उनकी विनम्रता, उनकी ईमानदारी, उनका परिश्रम आज भी एफसीआई के लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो काम उन्होंने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत शिविर का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने शिविर में रह रहे बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके लिए की गई खाने पीने एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। वे सीधे राहत शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद करने के लिए उनके साथ खड़ी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राहत सामग्री का वितरण समय पर और पारदर्शिता के साथ किया जाए, ऐसी बात उन्होंने कही। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम करने के भी आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिविर में रह रहे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और तत्काल समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और जिले की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित गांवों में पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम निगारबंद में मंदिर के पुजारी की हत्या की गुत्थी को बिलासपुर पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर सुलझाकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजने की तैयारी की जा रही है। जांच में सामने आया है कि हत्या का कारण अवैध संबंधों से जुड़ा विवाद था, जिसने पूरे गांव को दहला दिया है। शनिवार देर रात निगारबंद स्थित पाट बाबा मंदिर के पुजारी जागेश्वर पाठक की हत्या धारदार हथियार से निर्मम तरीके से कर दी गई थी। घटना का खुलासा रविवार सुबह तब हुआ जब पुजारी के परिजन मंदिर पहुंचे और खून से लथपथ शव देखा। खबर मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, एसएसपी ग्रामीण अर्चना झा, एसडीओपी कोटा सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और एसीसीओ को जांच में लगाया गया और तखतपुर थाने में धारा 103 के तहत हत्या का अपराध दर्ज किया गया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि ग्राम निगारबंद के ही सुरेश धुरी की पत्नी के साथ मृतक पुजारी के संबंध थे। इसी बात को लेकर आरोपी सुरेश धुरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। वारदात की रात सुरेश ने मोटरसाइकिल की पूजा कराने के बहाने पुजारी को बुलाया। मंदिर परिसर से बाहर ले जाकर पहले ईंट और फिर सस्पेंशन पाइप से उस पर वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में सुरेश धुरी, हेम कुमार धुरी, मुकेश धुरी और धनराज बंदे शामिल है, जबकि एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी सुरेश धुरी वारदात के बाद धमतरी भाग गया था, लेकिन धमतरी पुलिस की मदद से उसे भखारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना तखतपुर के निगारबंद गांव में पाट बाबा के मंदिर में जो पुजारी की हत्या हुई थी, उस हत्या में बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। जिस समय घटनास्थल पे मैं भी गया था सुबह, और एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड सभी वहां उपस्थित हुए थे। हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल से जानकारियां एकत्र की और इनके परिवार वालों से बात की, तो ये जानकारी आई थी कि इसमें जो ब्रुटल तरीके से मर्डर हुआ है, इसमें इलिसिट रिलेशन के कुछ इनपुट आए थे, जिसपे पुलिस ने काम किया और 10 से 12 घंटे के भीतर ही करीब 4 आरोपी पकड़े गए हैं और एक आरोपी अभी फरार है, जिसको कि अभी हम लोग देर रात्रि तक पकड़ लेंगे। इसमें मोबाइल भी आरोपियों ने मृतक का लूटा है और उसमें लूट की भी धारा लगाई जा रही है और शीघ्र ही इसमें सभी आरोपियों को पकड़कर और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सोमवार को जिला मुख्यालय में
मोर खेल मोर गौरव अभियान के तहत भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। परशुराम चौक से शुरू हुई ये रैली गस्ती चौक होते हुए बेसिक ग्राउंड पहुंची, जहां इसका समापन मंचीय कार्यक्रम के साथ हुआ। रैली में जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में नगरवासी भी शामिल हुए। मंचीय कार्यक्रम में कलेक्टर रणबीर शर्मा और एसएसपी रामकृष्ण साहू विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने खेल और फिट इंडिया मूवमेंट के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़कर लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और खेलों के माध्यम से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। कार्यक्रम में विजेताओं का सम्मान भी किया गया। साइकिल रैली में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले निशांत साहू को कैप पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं 29 अगस्त को रक्षित केंद्र में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को भी मंच पर पुरस्कृत किया गया। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में एक बार फिर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। इस बार मामला किसी झगड़े का नहीं बल्कि जन्मदिन की पार्टी का है। पुलिस ने डीपूपारा इलाके में बीच सड़क पर चाकू से केक काटकर जन्मदिन मनाने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 चाकू भी बरामद किए गए हैं। मामला तब सामने आया जब अंकुश यादव नामक युवक का अपने साथियों संग चाकू से केक काटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में युवक सड़क पर खुलेआम चाकू लहराते हैं और बर्थडे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि केक काटने के बाद आरोपी हनुमान मंदिर के पास पहुंचे और वहां भी चाकू लहराकर लोगों को डराने की कोशिश की। आसपास से गुजरने वाले लोग भयभीत हो गए और इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाई। तारबहार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आर्म्स एक्ट के तहत उन पर अपराध दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की हरकतें क्षेत्र का माहौल बिगाड़ सकती हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गौरतलब है कि बीते दिनों तारबहार थाना क्षेत्र के तितली चौक रोड में भी चाकूबाजी की घटना सामने आई थी। उस मामले में शहडोल निवासी समीर यादव पर लूट की नीयत से चाकू से हमला करने की बात सामने आई थी। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं के बाद पुलिस अब सख्त हो गई है। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रानी गांव में संचालित अभय ढाबा और रेस्टोरेंट की संचालिका चंद्रलेखा बरगाह ने पंचायत सचिव और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि मदनपुर पंचायत सचिव संतोष तिवारी ने 8 युवकों के साथ मिलकर कार्रवाई की धमकी देकर उससे 1,20,000 रुपए की अवैध वसूली कर दी है। इस पूरे मामले में बिल्हा जनपद पंचायत के सीओ की संलिप्तता के आरोप भी सामने आ रहे हैं। घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार एवं संगठित अवैध वसूली की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पीड़ित चंद्रलेखा बरगाह ने पुलिस अधीक्षक को दिए लिखित आवेदन में बताया कि 28 अगस्त 2025 की रात लगभग 12 बजे 8 युवक उसके ढाबे पर पहुंचे। उन्होंने स्वयं को ग्राम मदनपुर का पंचायत सचिव बताते हुए 3 लाख रुपयों की मांग की। आरोप है कि युवक शराब के नशे में थे और लगातार धमकी दे रहे थे कि यदि तय रकम नहीं दी गई तो ढाबा बंद करा दिया जाएगा। जब पीड़िता ने आपत्ति जताई और कहा कि ढाबा ग्राम रानीगांव पंचायत सीमा में आता है, तब मुख्य आरोपी संतोष तिवारी ने दबाव बनाते हुए दावा किया कि सीओ साहब बाहर गाड़ी में बैठे हैं और वही रकम मंगवा रहे हैं। ढाबा संचालिका के अनुसार आरोपियों ने उसे वाहन तक ले जाकर पैसों की मांग की। ऑनलाइन भुगतान करने से इनकार करने पर महिला ने बताया कि उसके पास केवल 1,20,000 रुपए नकद हैं। दबाव डालकर आरोपी रकम अपने पास ले गए। इसके पहले ढाबे पर हाथ से लिखी एक नोटिस चिपका दी गई और कहा गया कि यदि ढाबा बंद नहीं किया गया तो पुलिस बुलाकर गिरफ्तारी करवा दी जाएगी। 28 तारीख के रात कन 12:05 में मदनपुर सचिव यहाँ आए रही कर 3 लाख के मांग करी से टैक्स पंचायत टैक्स। ओकर बाद मैं तो 6 महीना हुए साहब, मैं डर के एकदम भयभीत हो गए। तो कहते 1,20,000 दे अभी दे, ये तो शटर बंद कर या मैं पुलिस को बुला के गिरफ्तार करके भेजा था। मैडम कौन बैठे यहाँ तक रतनपुर सामने में फ़ोन लगाए, लेकिन लगाए कि नहीं लगाए वो अपन मोबाइल में फ़ोन में बात कर रही थी। अब मैं डर के गए, फिर जब साहब आए सीओ साहब बोला वहाँ बुला के ले गए। 5 बार मोर काउंटर में आए, 5 बार तीसरा बार में मैं रूम में घुस के पैसा निकाल के काउंटर तक आए, 2 जन कस्टमर के पैसा काटे। फिर एक आदमी आए, चल साहब बुला तो टाइम हो गए। ये जाके मैं काउंटर में पहुँच के
वहाँ जाके पैसा वहाँ दिए तो धीरे 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 अंधेला में लेके पूरा आदमी मदनपुर बोर्ड लिखा है वहीं से पैसा लिए हैं और कम 15-20 मिनट वाला खड़ा कराए हैं, बस में उलझाए है, बाद में फिर पैसा वही लंग वसूल करे। कौन कर रही नहीं पता चीज वो मैं मदनपुर के सचिव भले चिंता हूँ, तेरा सुबह चिन्हे हो कोई गांव के आदमी बुलाएंगे, कहाँ का आदमी भाई जैसे जैसे घटना हो गए तब मदनपुर के है सचिव है संतोष तिवारी, ये बताए और बाकी आओ कोई आदमी नहीं चिन्हा। कदे जा रही नहीं मैं 7 आदमी रही से, 4 आदमी कार से रही से, 3 आदमी स्कूटी से आई से, स्कूटी अगुवाई से 2 सेकंड के बाद कार लगी से। कल थाना गए तो का तुमको थाना मैं थाना गए आदेश लिखा के तो थाना वाला कही से चलो ठीक है बैठो, 2 घंटे वहाँ बैठे भी हैं। उसके बाद अगला पक्ष मोर सामने फोन करी से मैं खुद नंबर दिया हूँ, संतोष तिवारी ले घटना चंद्रलेखा बरगाव के आ जाता हाँ गई। फिर उसके बाद बाहर में बैठो ना, तो बाहर में बैठे हो, उसके बाद अभी तक कितने ही आए साहब, तो आवेदन लधार के जा तो मैं क्या रिपोर्ट कर देकर पावती वावती दे दे, तो पावती तो नहीं जांच करे के बाद में, तो मैं क्या चला आप मन हाँ और सीसी कैमरा जांच भी कर लिया भाई, यकीन नहीं है तो सर तो नहीं सीओबी के फोन आते हैं, बड़े साहब के कुछ जुड़े हैं तो सीओबी के फोन आते तो थोड़ा अपन तरफ से समझौता यहीं से हो जाए वो अच्छा है। ऐसे के रतनपुर थाना के नाम का रिपोर्ट नहीं लिखा है, सीधा एसपी यहाँ आई जी यहाँ चल गए बिलासपुर। वहाँ का बोली से वहाँ बोली से आई जी लोग मुलाकात करें तो लिखी से साहब हाँ लिख के जाओ ना, किसी पुलिस वाला लेगी से सील से मरवाई से एसपी यहाँ गए तो डायरेक्ट बात करें, पत्रकार वहाँ घुसेरी से 10-15 मिनट अगोरे हैं, फिर वहाँ गए तो वही लिख के दी से हारा पेड़ में कि जाओ थाना तत्काल जांच करे, गंभीर मामला है थाना बोले तो बस ऐसे मांगे मैं पौती दी, मैं क्या पौती तो पौती थाना वाला दी ना, गंभीर मामला है अच्छा से जांच कर ही जाओ। क्या नाम आप के? मूर चंद्रलेखा बरगांव। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।